वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कोड्स एंड कोड कन्वर्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट कोड्स। देखिए कोड्स क्या होते हैं, तो हम कोड्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल भी कहते हैं बीसीडी कोड, और क्या हुआ XS3 कोड, नेक्स्ट इज 2421 कोड, ऑल्सो नेक्स्ट इज ग्रे कोड। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन ये कोड होते क्या हैं। देखिए कोड्स है मतलब ये कोड्स जैसे बीसीडी कोड है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं बीसीडी कोड की, बीसीडी कोड तो इट इज कॉल्ड एज बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी फुल फॉर्म इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इट इज अ 4-bit बाइनरी कोड, इट इज 4-bit binary code, it is a 4-bit binary code. It is also known as 8421 code, 8421 code, it is also known as 8421 code. तो देखिए कैसे ऑब्टेन किया जाता है बीसीडी नंबर। बीसीडी नंबर में वैलिड नंबर्स क्या होते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल का बाइनरी कोड है 4-bit का बाइनरी कोड, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं 0 to 9, उनका बाइनरी कोड है ये 4-bit बाइनरी कोड, जिसे और क्या कहते हैं 8421 भी कहते हैं। ये कोड क्या होता है, इट इज अ वेटेड कोड। अब ये वेटेड का मतलब बताता हूं क्या होता है वेटेड कोड, इट इज अ वेटेड कोड। अब देखिए डेसिमल में नंबर्स कितने होते हैं, डेसिमल में नंबर्स होते हैं 0 to 9। तो वैलिड बीसीडी नंबर्स आर वैलिड बीसीडी नंबर्स, वैलिड बीसीडी नंबर्स होते हैं 0 to 9, 0 to 9। इनवैलिड बीसीडी नंबर्स की अगर हम बात करें, इनवैलिड बीसीडी नंबर्स, तो इनवैलिड बीसीडी नंबर देखिए 4-bit बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8421 से, तो हाईएस्ट नंबर क्या ले जा सकते हैं 111, मतलब 15 तक रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास नंबर कहाँ आ रहे हैं अप टू 9 ओनली, यानी कि A से लेके 10 से लेके 15 क्या हुए इनवैलिड बीसीडी नंबर्स हो गए। मींस इनवैलिड बीसीडी नंबर्स आर 10 to 15। तो टोटल 6 इनवैलिड नंबर्स होते हैं 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15। तो इन दे टोटल कितने हुए 6 इनवैलिड बीसीडी नंबर्स होते हैं, टोटल 6 इनवैलिड बीसीडी नंबर्स। अब देखिए बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो देखिए रिप्लेस लाइक इसका कोड कैसे लिखते हैं। अब हम कोड लिखते हैं इसका 8421 से, जो समझाया था 4-bit बाइनरी कोड। कोई भी डेसिमल नंबर ले लो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9 ओनली। बाइनरी का 4-bit किसी भी डेसिमल नंबर का 4-bit बाइनरी कोड क्या बनेगा, वो बीसीडी कोड बनेगा। लाइक 0 का कोड क्या होगा 0 0 0, 1 का कोड क्या होगा ओनली 1, कहां पे 1 आना है 2, ओनली 2 पे। 3 का क्या होगा 2 + 1 यानी कि 0 0 1 1। 4 का बाइनरी कोड क्या होगा 0 1 0 0। 5 का बाइनरी कोड क्या होगा 4 and 1, 4 + 1। 6 का कोड क्या होगा 4 + 2। 7 का क्या कोड क्या होगा 4 + 2 6 + 1 7। 8 का कोड क्या होगा 1 0 0 0। 9 का कोड क्या होगा 8 + 1। तो 4-bit कोड आ गया, ये क्या आ गया, दिस इज अ 4-bit बाइनरी कोड। किसका डेसिमल्स का। डेसिमल में क्या कितने नंबर होते हैं 0 to 9। तो वैलिड बीसीडी नंबर्स भी क्या होते हैं 0 to 9। लेकिन 8421 में हम कहां तक कोड बना सकते हैं अप टू 15। अगर सारी डिजिट 111 लिख दूंगा तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 15, यानी कि 10 11 12 13 14 15 आर मिसिंग, दे आर इनवैलिड बीसीडी नंबर्स। तो टोटल 6 इनवैलिड बीसीडी नंबर्स होते हैं। सपोज कोई एक नंबर है, हर एक कोड को, हर एक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना है 4-bit बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करना है। मान लो ये कोड है 28 + 31, ये क्या है बीसीडी, इसका बीसीडी कोड लिखना है 28 31 का बीसीडी कोड क्या होगा। देखिए सेपरेट करो, 28 का बीसीडी कोड क्या होगा, 28 का मतलब 8 को रिप्रेजेंट करेंगे 4-bit बाइनरी कोड से, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 4-bit बाइनरी कोड से। तो 8 का कोड क्या होगा 1 0 0 0। 2 का बाइनरी कोड क्या होता है 0 0 1 0, 4-bit बाइनरी कोड ये आ रहा है 2 का। तो बीसीडी कोड क्या आ गया 0 0 1 0 1 0 0 0।
तो ये क्या आ गया 28 का BCD कोड आ गया। क्लियर? तो हर एक बिट को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। तो हर एक डेसिमल नंबर को किससे रिप्लेस कर देते हैं 4 बिट बाइनरी कोड से। तो ये कैसे ऑब्टेन होता है ये कोड 8421 से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं 8421 कोड भी कहा जाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल को। नेक्स्ट इज इट इज अ वेटेड कोड। अब ये वेटेड का मतलब क्या है, हर एक डिजिट के साथ एक वेट एसोसिएट है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, हर एक डिजिट के साथ क्या है वेट एसोसिएट है। तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं वेटेड कोड भी कहते हैं। ठीक है, सपोज कोई और नंबर लो 586, दिस इज अ डेसिमल में, तो इसका BCD कोड क्या होगा, हर एक डिजिट को रिप्लेस कर दो बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। 6 का कोड क्या होता है, 6 का कोड क्या होता है 0110, 4 बिट बाइनरी कोड। 8 का क्या होता है 100, 5 का क्या होता है 0101, ये 4 बिट बाइनरी कोड हुआ। तो ये क्या क्या बन गया, अब इसका BCD कोड बन गया 1010, 1000, 0110। तो अब ये क्या बन गया इसका BCD कोड। तो 28 का BCD कोड ये रहा। ठीक है, अगर 586 का करेंगे ये क्या है एक डेसिमल, तो इसका BCD कोड क्या आ गया, ये आ गया। हर एक डिजिट को विद रिप्लेस करना है विद इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। तो क्या जनरेट करके देता है वो BCD नंबर जनरेट करके देता है और BCD कोड जनरेट करके देता है। BCD जो कोड्स हैं वो हमारे यूज होते हैं कैलकुलेटर्स में, डिजिटल वॉचेस में। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट इज XS3 कोड। तो देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या थी BCD कोड में, वैलिड नंबर्स थे 0 to 9 ओनली। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 आर द इनवैलिड BCD नंबर्स। तो टोटल 6 इनवैलिड BCD नंबर्स होते हैं, 0 to 9 वैलिड BCD नंबर्स होते हैं। किसी का भी कोड ऑब्टेन करना हो तो उसको क्या है 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको 8421 कोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं XS3 कोड। देखिए XS3 कोड में क्या होता है XS3 कोड, नेक्स्ट लिखना XS3 कोड। सो सेकंड कोड इज XS3 कोड। XS3 कोड देखो, अगर हर एक BCD नंबर में 3 ऐड कर दूं तो क्या आएगा उसका XS3 कोड आ जाएगा। इट इज ऑब्टेन बाय adding 3 to each BCD digit, each BCD digit। प्रॉब्लम क्या थी, एक्सेस BCD नंबर में 0 to 9 वैलिड नंबर्स थे, लेकिन XS3 में ऐसा नहीं होता, 0 to 9 नहीं कोई भी हो सकता है। सपोज एक और इसको कहते हैं इट इज अनवेटेड कोड, अनवेटेड कोड। जबकि हमने BCD क्या देखा, BCD इज अ वेटेड कोड, जबकि XS3 क्या होता है अनवेटेड कोड होता है, इट इज अनवेटेड कोड। अब क्यों इसको अनवेटेड कह रहे हैं वो देखना। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसका याद रखना, इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का। अब देखिए BCD नंबर लिखो कोई, मान लो इसका XS3 कोड चाहिए, मतलब 28 का, ये डेसिमल में, इसका क्या चाहिए मुझे XS3 कोड जनरेट करना है। तो XS3 कोड कैसे जनरेट करते हैं, हर एक डिजिट में 3 को ऐड कर दो और उसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो। या BCD नंबर में BCD डिजिट में क्या कर दो, हर एक डिजिट पे 3 ऐड कर दो। तो इसको 3 ऐड करूंगा तो कितना होगा 11, इसमें 3 ऐड करूंगा तो क्या क्या बन जाएगा वो 5। तो मैं किसका कोड लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा 11 का, बिकॉज 8 + 3 हर एक डिजिट में यहाँ +3 करना है, यहाँ +3 करना है, उसका 4 बिट बाइनरी कोड जो होगा वो क्या कहलाएगा XS3 कोड कहलाएगा। 8 + 3 करेंगे तो कितना होगा 11, 11 का कोड क्या होता है 1011। 2 + 3 कितना हुआ 5, 5 का कोड क्या होता है, तो ये क्या बन गया 0101 100 1011। ये किसका कोड बन गया, दिस इज नथिंग बट XS3 कोड बन गया। ये XS3 कोड किसका 28 का। क्लियर? ऐसे ही कोई नंबर है मान लो 53, बेस कितना है 10, इसका क्या लिखना है XS3 कोड लिखना है। तो मैं कैसे करूंगा, हर एक डिजिट में +3 ऐड कर दो, उसका 4 बिट बाइनरी कोड
ऑब्टेन कर लो। तो +3 इसमें भी, +3 इसमें भी, इसमें +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 5 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा 8। अब इसको रिप्लेस करो 4 बिट बाइनरी कोड से। तो 6 का कोड क्या होता है 110, 8 का कोड क्या होता है 100। 4 बिट बाइनरी कोड है, ठीक है। बट वहां पे प्रॉब्लम थी BCD में 0 to 9, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक्सेस 3 में। तो ये कोड क्या बन गया 1000110। क्लियर। तो दिस इज द एक्सेस 3 कोड फॉर 53। अगर नंबर हुआ 21667, मान लो ये है, इसका एक्सेस 3 कोड ऑब्टेन करना है, इसका एक्सेस 3 कोड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बाय एडिंग 3 टू ईच डिजिट। 3 ऐड कर दो हर एक डिजिट में। तो देखो कितना हो जाएगा 7 + 2 कितना, 7 + 3 कितना हो गया 10। 10 का कोड लिखो 1010। 6 + 3 कितना हो गया 9। 9 का कोड लिखो 001। 1 + 3 कितना हुआ 4, तो 4 का कोड क्या होगा 0100। 2 + 3 कितना होगा 5, तो 5 का कोड लिखो। क्लियर। तो ये कोड किसका आ गया, अब ये एक्सेस 3 कोड आ गया 2167 का। तो 0101 0100 1001101। So this is the access 3 code for this given number 2167। तो देखिए एक कह रहे हैं इसको अनवेटेड कोड। तो देखिए ये 8421 फॉलो नहीं करेगा, हर एक बिट के साथ वेट एसोसिएट नहीं होगा। 7 का कोड ये थोड़ी ना है, 7 का कोड ये 8421 से थोड़ी ना आएगा। 7 का कोड 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 से नहीं आया, उसमें 3 ऐड करने के बाद आया है। तो ये जो नंबर था ये क्या आया एक्सेस 3 कोड। इट इज कॉल्ड एज अनवेटेड कोड। कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय एडिंग 3 टू ईच डिजिट। तो हर एक BCD डिजिट में क्या ऐड कर रहे हैं हम 3 ऑब्टेन कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है उसका, हमारे पास एक्सेस 3 कोड आ रहा है। एक्सेस 3 कोड क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। तो अब देखो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो BCD कोड लिखना हो तो उसको 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया, लेकिन BCD में नंबर कितने होते हैं 0 to 9, तो उसका 4 बिट बाइनरी कोड लिखेंगे, ठीक है। 9 से बड़ा नंबर नहीं होगा। इनवैलिड BCD नंबर्स कितने होते हैं 6, 10 to 15 आर द इनवैलिड BCD नंबर्स। एक्सेस 3 कोड लिखना हो तो हर एक BCD डिजिट में क्या ऐड करना पड़ेगा 3, और उसका 4 बिट बाइनरी कोड लिखेंगे तो हमारे पास एक्सेस 3 कोड आएगा। अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं 2421 कोड। 2421 कोड, तो इट इज अ वेटेड कोड, इट इज अ वेटेड कोड। और दूसरा इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। अब देखिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं 2421 कोड लिखते कैसे हैं। 2421, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब देखिए 0 का कोड क्या होगा, यहां से देखो 0 0 0 0। 1 का कोड क्या होगा, यहाँ पे 1, रिमेनिंग प्लेसेस पे 0। 2 का कोड क्या होगा 0 0 1 0। 3 का कोड क्या होगा 0 0 1 1। 4 का कोड क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 मत करना, ये एक स्टैंडर्ड टेबल होती है, इसको समझा रहा हूं मैं कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। एक्सेस 3 कोड को भी हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कहते हैं। क्यों, देखिए 4 1 0 1 1 0। 5 का कोड क्या होता है 1 0 1 1। 6 का कोड क्या होगा 1 1 0 0। 7 का कोड क्या होगा 4 + 2 6 + 1। 8 का कोड क्या होगा, दिस इज द कोड ऑफ 7। 8 का कोड क्या होगा, 8 का कोड दिस इज 4 + 2 6 + 2 8, तो 1 1 1 0। 9 का कोड क्या होगा 1 1 1। तो एक स्टैंडर्ड टेबल होती है 2421 की, स्टैंडर्ड 2421 कोड है। अगर मुझे किसी का नंबर लिखना है, नंबर इज 25, इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड 2421 कोड, फाइंड 2421 कोड। तो मैं क्या लिखूंगा 5 का कोड लिखूंगा और 2 का कोड लिखूंगा। 5 का कोड इस टेबल से देखा जाओ कितना आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। 2 का कोड क्या आएगा 0, 2 का कोड इज 0 0। देखिए ये 0 का कोड है, ये 1 का कोड है, ये 2 का कोड है, ये 3 का, ये 4 का कोड है, सिमिलरली ये 5 का कोड है, ये 6 का कोड है,
नेक्स्ट 7 का कोड है, नेक्स्ट 8 का कोड है, और ये क्या आ गया 9 का कोड। तो हमें किसका लिखना है, 2 और 5 का कोड लिखो यहां से। तो 2 का कोड क्या है 0010 0010। 5 का कोड क्या आ रहा है, 5 का कोड आ रहा है 1011। तो 5 का कोड क्या है 1011। तो इस टेबल में से देखो किसका कोड क्या गिवन है, 0 to 9 नंबर्स हैं, उनके कोड गिवन है। तो हर एक डिजिट का क्या लिख दूंगा, कोड लिख दूंगा। तो 2421 कोड क्या आ गया 00101011। ये किसका आ गया, इस नंबर का 2421 कोड आ गया। ये एक स्टैंडर्ड टेबल होती है इसकी, 2421 में स्टैंडर्ड टेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 19 बेस कितना है 10, फाइंड 2421 कोड, फाइंड 2421 कोड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे 1 की वैल्यू लिखनी है और 9 की वैल्यू लिखनी है इस टेबल से। 1 की वैल्यू क्या है 0001, तो 0001। 9 की वैल्यू क्या आ रही है 1111, तो 9 की वैल्यू क्या आ गई 1111। तो 2421 कोड क्या बन गया 00011111। तो दिस इज नथिंग बट 2421 कोड फॉर 19। क्लियर। अब देखिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पे मतलब समझाना सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। तो चेक करो, देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 का 1 1 का 0। तो देखिए 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर मैं इसका 3 का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो 0 का 1 क्या होगा, 3 का कोड क्या होगा, 3 का कोड देखिए 000 इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आएगा, इसका 000 का कॉम्प्लीमेंट करो 1111। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है यहां पे प्रेजेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0001 तो क्या आएगा 1110। तो ये देखो ये रहा, अगर 0010 का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा 1101। तो 1101 दिस इज प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट 0011 इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा 1100। तो देखिए 1100। नेक्स्ट अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पे प्रेजेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहां प्रेजेंट है, मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 9 हो गया। 000 इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1111 आएगा जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऐसे कोड्स को हम क्या कह रहे हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कह रहे हैं। तो देखिए 4 का कोड क्लियर, 4 का कोड यहां पे होगा, देखिए 4 का कोड गलत हो गया, 4 का कोड आएगा, देखिए 4 यहां पे, तो दैट विल बी कंसीडर एज 0100। अब देखो ये है 4 का कोड, ये करेक्ट कर लेना। 4 का कोड 4 is 1, बाकी सब जगह क्या आएगा 00। तो एक स्टैंडर्ड टेबल होती है, ये स्टैंडर्ड टेबल है, ठीक है। यहां पे देखो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि सारी डिजिट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करो, 4 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 5 आ रहा है, 3 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आ रहा है 3 का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं 6 आ रहा है, 2 का कॉम्प्लीमेंट 7 आ रहा है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 8 आ रहा है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 9 आ रहा है, या यूं समझ लो 9 है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या एक ही टेबल में आ रहे हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये ऐसे कोड्स को क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स कहते हैं। नंबर्स कहाँ है 0 to 9 है नंबर्स, उनके ये स्टैंडर्ड टेबल से ये क्या गिवन है, कोड्स हैं। क्लियर। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 9 1 का कॉम्प्लीमेंट 8, मतलब सेम ही टेबल में क्या है कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। तो ऐसे को कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स। तो एक्सेस 3 भी क्या होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, ठीक है। यहां पे ये क्या कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, तो वही क्या प्रेजेंट है सेम टेबल में, ठीक है। तो एक्सेस 3 में भी क्या होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड ही कहते हैं एक्सेस 3 को भी। तो ये 2421 की एक स्टैंडर्ड टेबल ही होती है, ये स्टैंडर्ड एक टेबल है, हर एक का जो भी डिजिट हो उसका कोड रिप्लेस कर दो यहां से, तो दैट विल बी नथिंग बट 2421 कोड आ जाएगा उसका। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ग्रे कोड। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, एक तो एक्सेस 3 कोड, बीसीडी कोड और ग्रे कोड। देखिए क्या होता है ग्रे कोड। तो देखिए अब हम देखने जा रहे हैं ग्रे कोड को, ठीक है। ग्रे कोड, तो ये क्या होता है ग्रे कोड, इट इज अनवेटेड कोड। दिस
दिस इज अनवेटेड कोड। क्लियर? और क्या होता है? इट इज अनवेटेड कोड, इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड कोड, इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड कोड। रिफ्लेक्टेड कोड। अब क्यों इसको रिफ्लेक्टेड कोड कह रहे हैं अभी डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं किसको? ग्रे कोड का दूसरा नाम क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस कोड। ठीक है, या रिफ्लेक्टेड कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो ग्रे कोड को ऑब्टेन किया जा सकता है फ्रॉम के मैप। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम के मैप। तो देखिए, अगर मैं एक 4 वेरिएबल की के मैप बना रहा हूं तो उसका ग्रे कोड लिखूंगा, कैसे लिख रहा हूं देखना ध्यान से। तो ये क्या आ गया? एक 4 वेरिएबल का के मैप आ गया। अब देखिए ABCD 0001 1011 0001 1011। क्लियर? तो अब देखो हर एक सेल का नंबर क्या होता है? इस सेल का नंबर क्या है? 000, इसका 0001 0011 0010, इसका सेल का नंबर 0100 01 01 0111 0110, नेक्स्ट 1100 1101 1111 1110, नेक्स्ट इसका सेल का नंबर 1000, इस सेल का नंबर 1001 1011 1010। ये क्या हो गए? हर एक सेल के नंबर्स लिख लिए। ठीक है, दिस इज A इज द MSB, D इज द LSB। तो 00 ये AB की वैल्यू है, ये CD की वैल्यू है। तो हर एक सेल का नंबर्स लिख लिया के मैप में। अगर मुझे के मैप में ग्रे कोड फाइंड आउट करना है तो हम ग्रे कोड फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? के मैप्स के भी ऑब्टेन किया जा सकता है ग्रे कोड। तो ये 4 वेरिएबल का के मैप है, तो इसमें कितने नंबर्स होंगे? 0 to 15 होंगे। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो देखो ग्रे कोड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे 0 का ग्रे कोड क्या होगा, 1 का ग्रे कोड क्या होगा, 2 का ग्रे कोड, 3 का ग्रे कोड, 4 का ग्रे कोड क्या होगा। तो देखिए अगर इस ऑर्डर में मैं मूव करूं तो देखिए मूव कर रहे हैं इस ऑर्डर में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इधर से। तो देखिए क्लियर, ये इस डायरेक्शन में मूव किया। अगर मैं इससे मूव करूं तो 0 का कोड ये 000 0 का कोड, ये 1 का कोड, ये 2 का कोड, ये 3 का कोड, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये सेल नंबर्स नहीं देख रहा, मैं ग्रे कोड बता रहा हूं। ग्रे कोड कैसे ऑब्टेन किया जाता है कि इस रो में चलो कंसेक्यूटिव 0 0। तो देखो 0 का कोड क्या आएगा? इस सेल का नंबर 0 0 0 0 0 0। 1 का ग्रे कोड, तो 1 का ग्रे कोड क्या आएगा? तो देखो ये 1 2 इस एरो की डायरेक्शन में मूव करना है और क्या आता जाएगा? वो ग्रे कोड आता जाएगा उस नंबर का। तो देखिए ये 0 का ग्रे कोड, ये 1 का ग्रे कोड, ये 2 का ग्रे कोड 0 0 1। मैं सेल नंबर नहीं देख रहा है, सेल नंबर तो 3 बनेगा, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? इसका ग्रे कोड। ये 0 का ग्रे कोड है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का ग्रे कोड है। ठीक है ना? तो 0 1 2 3 का कोड ग्रे कोड क्या आएगा? 0 0 1 0। 4 का ग्रे कोड क्या आएगा? इस एरो की डायरेक्शन में मूव करो तो इस वाले सेल का जो नंबर है वो क्या है? 4 का ग्रे कोड है 0 1 1 0। 5 का ग्रे कोड ये आएगा 0 1 1 1। ये क्या लिख रहा हूं? ग्रे कोड लिख रहा हूं, ग्रे कोड 0 to 1। के मैप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ग्रे कोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो के मैप में कैसे फाइंड आउट किया जाता है? इस डायरेक्शन में मूव करके। तो ये 0 का ग्रे कोड ऐसे ही है, 1 का ग्रे कोड, ये नंबर क्या है? 2 का ग्रे कोड है, ये 3 का ग्रे कोड है, ये 4 का ग्रे कोड है, ये 5 का। 6 का ग्रे कोड 0 1 0 1। नेक्स्ट 0 1 0 0। अब देखो कैसे मूव कर रहा हूं, इस डायरेक्शन, इस वाले सेल में आ गया। नेक्स्ट तो 1 1 0 0। नेक्स्ट 9 किसका ग्रे कोड? 1 1 0 1। नेक्स्ट 10 का ग्रे कोड आ गया। नेक्स्ट 11 का ग्रे कोड 1 1 1 0। नेक्स्ट
इस वाली सेल से निकल के क्या इस सेल में आ गए, तो ये जो कोड प्रेजेंट है ये किसका आ गया, अगला ग्रे कोड, ये क्या आ गया 12 का ग्रे कोड आ गया 1010 1011 14 ये 111001 15 क्या हुआ 1000, तो ये 15 का ग्रे कोड आया। तो हमने क्या लिख दिए नंबर 0 to 15 का ग्रे कोड, ये क्या लिखा है मैंने ग्रे कोड लिखा है, ग्रे कोड, ये उस सेल का नंबर नहीं है, ये ग्रे कोड है, ठीक है ना, ये ग्रे कोड लिखा है नंबर 0 to 15 का। तो हमने कहा के मैप से भी हम क्या कर सकते हैं ग्रे कोड ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बताया इट इज नोन एज, देखिए यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं, इट इज नोन एज यूनिट डिस्टेंस कोड। अब यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों है, देखो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में सिर्फ एक बिट का डिफरेंस है, इन दोनों को कंपेयर करो सिर्फ इस बिट का डिफरेंस, इन दोनों को कंपेयर करो सिर्फ इस बिट का डिफरेंस, इन दोनों को कंपेयर करो सिर्फ एक बिट का डिफरेंस। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को कंपेयर करते जाएंगे क्या आएगा, एक बिट का ही डिफरेंस आता है। तो के मैप से ही तो ऑब्टेन कर रहे हैं। के मैप में क्या होता है कंसेक्यूटिव सेल्स में एक ही बिट का डिफरेंस होता है, तो इसीलिए क्या होता है यूनिट के ग्रे कोड को भी क्या कह रहे हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। तो दो कंसेक्यूटिव जो भी नंबर होंगे उसमें एक ही बिट का डिफरेंस होगा, लाइक 6 और 7 को कंपेयर करो 0101, तो 0 कॉमन है 1 कॉमन है 1 0 कॉमन है, क्या है ये लास्ट वाली बिट ही तो डिफरेंट हो रही है, बाकी सेम ही कोड है, यानी कि एक ही बिट का डिफरेंस आएगा कंसेक्यूटिव नंबर्स में, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। और के मैप से हम क्या यूज कर सकते हैं ग्रे कोड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैंने 0 to 15 के ये क्या लिख दिए ग्रे कोड, कैसे के मैप से इस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव करने से क्या आ गया मुझे ग्रे कोड मिल गए, कितने 0 to 15 के ग्रे कोड, क्लियर। अब देखो इस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड कोड। तो देखो रिफ्लेक्ट करेंगे कैसे, जो नीचे है मिरर इमेज, कहीं पे भी मिरर प्लेस करो, ऊपर वाली वैल्यू देखो नीचे वाली वैल्यू देखो। तो सपोज यहां पे वैल्यू अगर मैं मिरर प्लेस करूं देखिए मिरर प्लेस करने से जो नंबर ऊपर आ रहा है वही क्या आएगा रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर की तरह काम करते हैं ये। तो देखिए रिफ्लेक्टेड कोड नाम आता है इसका नाम रिफ्लेक्टेड कोड। तो देखिए जो डिजिट ऊपर जा रही है वही क्या आएगी डिजिट नीचे दिखेगी। अगर मैं 2 बिट में बात करूं, 3 बिट में बात करूं, 4 बिट में बात करूं तो 111। अब देखिए इसको प्लेस करो, ठीक है, ये क्या आ रहा है 1111, ये क्या आ रहा है 1111 1100 0011। यहां पे देखो मिरर प्लेस किया तो कोड्स क्या हो रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो ऊपर कोड आ रहा है वही तो नीचे कोड आ रहा है। इस वाली रो में देखो जो नीचे कोड आ रहा है वही ऊपर कोड आ रहा है, इस वाली रो में देखो तो क्या हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड कोड, मतलब मिरर इमेज है। ये वाला कोड क्या है इसका मिरर इमेज आ रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड कोड। नाम क्या होता है ग्रे कोड का रिफ्लेक्टेड कोड। नेक्स्ट क्या बोला इट इज अनवेटेड कोड। तो देखो हर एक बिट के साथ कोई वेट एसोसिएट नहीं है, ना 2 ना 3 ना 4, ये ऐसे नहीं लिखूंगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, हर एक डिजिट के साथ वेट एसोसिएट नहीं होता ग्रे कोड में, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं अनवेटेड कोड कहते हैं। तो ग्रे कोड ही इंपॉर्टेंट है कुछ, लेकिन ये चीजें याद रखना, ग्रे कोड का दूसरा नाम अनवेटेड कोड भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं, और यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है ग्रे कोड को, ठीक है। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, के मैप से ऑब्टेन किया जा सकता है ग्रे कोड, बट डायरेक्शन क्या मूव करना है, इसी डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये फर्स्ट वाला सेल का नंबर क्या आएगा 0 का ग्रे कोड, ये 1 का ग्रे कोड, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, 6 का एंड सो ऑन। तो 15 तक के क्या आ जाएंगे ये ग्रे कोड्स आ जाएंगे हमारे पास। लाइक 0 to 15 का क्या हो गया मेरे पास ग्रे कोड आ गया। तो ग्रे कोड किससे ऑब्टेन कर लिया हमने के मैप से ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। देखिए इनपुट कोड क्या है, मान लो बाइनरी कोड है, उसका ग्रे कोड क्या होगा वो चेक करते हैं। देखिए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, ग्रे कोड अगर इनपुट कोड क्या है बाइनरी कोड है तो उसका ग्रे कोड कैसे ऑब्टेन करेंगे वो चेक कर रहे हैं।
Suppose number is given as 10110 and the base 2. Find a gray code. Find gray code. अब इसका ग्रे कोड फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, देखिए जो बाइनरी बिट्स गिवन है 10110, ये बाइनरी नंबर गिवन है, बेस 2 है, मतलब ये बाइनरी बिट्स गिवन है। इसका क्या चाहिए, मुझे ग्रे कोड चाहिए। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, MSB को एज इट इज, नेक्स्ट जो दोनों इनपुट बिन का उनका एक्सोर, MSB को एज इट इज लेंगे, जो MSB बिट है उसको एज इट इज, नेक्स्ट जो बिट है उसका एक्सोर। एक्सोर में क्या होता है, डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज 1, इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0। तो 0 1 का एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 1 एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा 1। अब अगले दो बिट्स का एक्सोर करो, ठीक है, 0 1 का एक्सोर करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 1। अब अगले दो बिट्स का एक्सोर करो, 1 एक्सोर 1 क्या होता है 0, 0 एक्सोर 1 क्या होता है 1। तो ये क्या आ गया, 0 वैल्यू ऑब्टेन हुई है, ये क्या आया है, दिस इज नथिंग बट अ ग्रे कोड आ गया, किसका, इस बाइनरी इनपुट का 10110 का ग्रे कोड है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर इनपुट कोड हो 1011, ठीक है, इसका ग्रे कोड फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, नंबर को लिखेंगे, उसके बाद अगर ये बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन है तो MSB को एज इट इज, जो भी MSB पे है 0 है तो 0, 1 है तो 1, उसके बाद नेक्स्ट दोनों बिट्स का क्या करना है एक्सोर। तो इन दोनों का 0 1 का एक्सोर कितना होगा 1, नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर 0 1 का एक्सोर कितना होगा 1, नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर 1 एक्सोर 1 कितना होगा, सेम इनपुट्स आउटपुट इज 0, तो ये एक्सोर क्या आ गया 0। तो ये जो रिजल्ट आया 1110 ये क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट अ ग्रे कोड आ गया। अगर नंबर होता 0101 तो इसका ग्रे कोड कैसे होता, ये नंबर है बाइनरी, इसका ग्रे कोड फाइंड आउट करना है। तो ग्रे कोड बाइनरी से ग्रे कोड ऑब्टेन करने के लिए 0101, तो हम क्या करते हैं, 0 को एज इट इज, इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा 0 1 1। अब इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा 0 1 1, नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर करेंगे क्या आएगा 0 1 एक्सोर कितना होगा 1। तो ये क्या आ गया 0 1 1, दिस इज नथिंग बट अ ग्रे कोड, ठीक है, MSB एज इट इज, उसके बाद इन दोनों का एक्सोर, फिर इन दोनों का एक्सोर, फिर इन दोनों का एक्सोर, रिजल्टेंट क्या आएगा मेरा ग्रे कोड आ जाएगा, ठीक है। लाइक ये बेस 2 है, इसका ग्रे कोड ऑब्टेन करना है। तो पहले रिजल्ट लिखो, क्या है बाइनरी नंबर 101100, इसका ग्रे कोड फाइंड आउट करना है। तो क्या है MSB पे जो भी है वो क्या हो जाएगा, ग्रे कोड का MSB बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों का एक्सोर, 0 1 का एक्सोर क्या होगा 0 1 का एक्सोर 1, 0 1 का एक्सोर क्या होगा 1, 1 एक्सोर 1 क्या होगा 0, 0 एक्सोर 1 इन दोनों का एक्सोर क्या होगा 1, नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर 0 एक्सोर 0 क्या होगा 0। तो ये जो कोड आया 111010 ये क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट अ ग्रे कोड, किसका ग्रे कोड, इस बाइनरी नंबर का। क्लियर, कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, मान लो कोई नंबर लिया 0010, ये बाइनरी नंबर है, इसका ग्रे कोड फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या होगा, देखिए 0010 0010 है, दिस इज द बाइनरी नंबर, MSB को एज इट इज, नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो 0 एक्सोर 0 0, नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर करेंगे 0 एक्सोर 1 1, नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो 0 1 एक्सोर 0 1। तो इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट 1 आएगा, इनपुट सेम है, आउटपुट क्या आएगा 0। तो MSB एज इट इज, फिर दो बिट इनपुट बिट्स का क्या करना है एक्सोर। तो रिजल्टेंट जो नंबर आने वाला है वो क्या देने वाला है, वो ग्रे कोड आने वाला है, किसका, इनपुट बाइनरी नंबर्स का। क्लियर, तो बाइनरी से ग्रे कोड कैसे ऑब्टेन किया जाता है, MSB एज इट इज, बाकी नेक्स्ट दो बिट का एक्सोर, फिर नेक्स्ट दो बिट का एक्सोर, फिर नेक्स्ट दो बिट का एक्सोर। क्लियर, तो ये क्या हुआ, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। तो इनपुट कोड क्या है बाइनरी। अब इसका अगर हम सर्किट डिजाइन करें, ठीक है,
तो सर्किट डिजाइन होता है जब हम कोड कन्वर्टर्स पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी यहाँ देखो इसका सर्किट बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे समझाता हूँ लॉजिक क्या था। देखिए हमने बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे ऑब्टेन किया। तो देखिए मान लो बाइनरी नंबर है 4 बिट्स का, B3 B2 B1 B0। ग्रे कोड क्या है 4, आउटपुट कोड क्या आ रहा है ग्रे कोड भी 4 बिट का आ रहा है, G3 G2 G1 G0। क्लियर। मान लो कोई बाइनरी नंबर है 4 बिट्स का 1100, इसका ग्रे कोड ऑब्टेन करना है। दिस इज अ बाइनरी नंबर, आउटपुट इज अ ग्रे कोड। तो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक जिसमें क्या दे रहे हैं हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं बाइनरी बिट्स। तो बाइनरी इनपुट या बाइनरी कोड दे रहे हैं। तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है मेरा, क्या मिल रहा है मुझे ग्रे कोड मिल रहा है। आउटपुट पे क्या मिल रहा है ग्रे कोड मिल रहा है। ठीक है। तो यहां पे क्या है B3 B2 B1 एंड B0। यहां पे क्या है G3 G2 G1 एंड G0। तो ये क्या काम कर रहा है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। अब इसके इंटरनल डायग्राम देखते हैं इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा होगा कि हम इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं बाइनरी, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है ग्रे कोड जनरेट करके दे रहा है। तो देखो मैंने अगर बाइनरी इनपुट लगाया 1100 तो ग्रे कोड क्या होगा MSB एज इट इज। नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर 1 XOR 1 0। नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर 1 XOR 0 1। नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर 0 XOR 0 क्या आएगा 0। तो ये क्या आ गया मेरा ग्रे कोड आ गया। क्लियर, ये ग्रे कोड आ गया। तो देखिए अगर मैंने नंबर लिखा हुआ है ऐसे B3 B2 B1, अगर मेरा नंबर है इस फॉर्म में B3 इनपुट क्या आ रहा है B का, B3 B2 B1 B0। ग्रे कोड क्या आ रहा है देखिए, ग्रे कोड के लिए ये डेसिमल एज इट इज, इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा G2 बिट, इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा G1 बिट, इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा G0 बिट। यही करके हमारा क्या आ रहा है ग्रे कोड आ रहा है, यही हमारा ग्रे कोड ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका सर्किट अगर डिजाइन करना हो, ठीक है, तो सर्किट देखिए इनपुट है B3 B2 B1 B0। तो हम इस ब्लॉक के अंदर क्या सर्किट प्रेजेंट है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो बाइनरी इनपुट है विच इज सेम एज द G3। तो जो B3 आ रहा है वही क्या है मेरा G3 के बराबर है, क्यों हम क्या ले रहे हैं MSB एज इट इज। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं B3 और B2 का एक्सोर। तो B2 यहां से आया इनपुट, B2 इन दोनों को एक्सोर गेट से अगर पास कर देंगे तो क्या जनरेट करके देगा वो मेरा G2 बिट जनरेट करेगा। B3 एज इट इज, B3 B2 का एक्सोर क्या जनरेट कर रहा है G2। नेक्स्ट G1 कैसे आ रहा है B2 और B1 का एक्सोर। तो देखिए B1 इज द इनपुट, तो B2 और B1 का एक्सोर क्या दे रहा है G1। तो B2 और B1, ये आगे B2 और ये B1, इन दोनों का एक्सोर क्या जनरेट करके दे रहा है मुझे G1। नेक्स्ट G0 कैसे आ रहा है B1 और B0 का एक्सोर G0 आ रहा है। तो B1 और B0 का इनपुट एक्सोर क्या जनरेट करके दे रहा है मुझे G0। तो ये क्या थे इनपुट मैंने क्या अप्लाई किया बाइनरी नंबर, आउटपुट पे क्या जनरेट हुआ ग्रे कोड। तो इनपुट वाज द बाइनरी कोड, आउटपुट इज द ग्रे कोड। तो इस ब्लॉक के अंदर क्या सर्किट प्रेजेंट है, ये सर्किट प्रेजेंट है। तो ये सर्किट किसका हुआ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर हुआ। तो दिस इज नथिंग बट अ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। ठीक है, ये सर्किट सबसे ज्यादा पूछे जाता है ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर और बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर का। ठीक है, तो इस सर्किट ध्यान रखना कैसे बना, कोई भी बाइनरी इनपुट है उसका ग्रे कोड क्या आएगा वो समझो कैसे, MSB एज इट इज, फिर इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो नेक्स्ट बिट, इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो नेक्स्ट बिट, इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो नेक्स्ट बिट। लाइक अगर मैं बाइनरी कोड दे रहा हूं 1101, दिस इज द बाइनरी इनपुट, तो व्हाट विल बी द ग्रे आउटपुट ग्रे कोड। तो MSB एज इट इज 1, इन दोनों का एक्सोर करूंगा तो क्या मेरा G2 जनरेट होगा। तो 1 XOR 1 क्या होगा 0। अब इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट बिट आएगी G1। तो देखो इन दोनों का एक्सोर B2 और B1 का 1 XOR
जीरो क्या आएगा 1। नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर करूंगा तो नेक्स्ट बिट आएगा दैट इज जी नोट, तो 0 एक्सोर 1 1, तो दिस इज नथिंग बट आउटपुट ग्रे कोड। तो ये क्या आ गया, ग्रे कोड आ गया इस बाइनरी नंबर का। तो यही सर्किट ऐसे ही वर्क कर रहा है। B3 एज इट इज, जी नोट क्या आया, B3 एक्सोर B2 को, इन दोनों का एक्सोर क्या दे रहा है G2, इन दोनों का एक्सोर क्या दे रहा है B2 और B1 का एक्सोर क्या दे रहा है G1। जी नोट क्या है, B1 और B नोट का एक्सोर क्या देगा G नोट, तो B1 और B नोट का एक्सोर क्या देगा मुझे G नोट। तो ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो वहां पे ऑप्शन में गिवन होगा द सर्किट रिप्रेजेंट ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, बाइनरी टू BCD कन्वर्टर, ठीक है, और बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो हमें क्या चूज करना है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखो ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, फिर उसका सर्किट देखते हैं। तो अभी देखा बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। अब देखें ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। पहले ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, इनपुट इज अ ग्रे कोड, आउटपुट क्या आएगा, बाइनरी कोड आएगा। तो देखिए क्या होगा, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। पहले इसका कन्वर्जन देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए इनपुट इज अ ग्रे कोड, मान लो 1011 इज माई ग्रे कोड, ये क्या एक ग्रे कोड है। इसका इक्विवेलेंट क्या फाइंड आउट करना है, बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1011 क्या है मेरा, ये 1011 इज माई क्या है, ग्रे कोड। इसका ऑब्टेन करना है बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड कैसे ऑब्टेन करते हैं, MSB एज इट इज, फिर जो रिजल्ट आता है उसके साथ एक्सोर करते हैं। तो 1 एक्सोर 0 कितना आया 1, रिजल्ट 1 एक्सोर 0 इज 1। नेक्स्ट इन दोनों का एक्सोर 1 एक्सोर 1 इज 0। नेक्स्ट जो रिजल्ट आया उसके साथ 0 एक्सोर 1 कितना होगा 1। तो ये जो कोड आया ये क्या आ गया मेरा, बाइनरी कोड आ गया, बाइनरी कोड। इनपुट क्या था ग्रे कोड, आउटपुट क्या जनरेट हुआ 1101 बेस 2। सो दिस इज द बाइनरी आउटपुट कोड। ठीक है, और देखो कैसे कर रहे हैं वो प्रोसेस समझो। 1001 ये क्या है, ग्रे कोड है, दिस इज नथिंग बट अ ग्रे कोड। ठीक है, इसका बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, 1001 को एज इट इज रखो, MSB एज इट इज जाएगी। अब जो रिजल्ट आया उसका एक्सोर होता है, तो 1 एक्सोर 0 1। अब 1 जो रिजल्ट आया उसका एक्सोर हो रहा है इनपुट से, तो ये कितना आएगा 1 एक्सोर 0 1। नेक्स्ट जो रिजल्ट आया उसका एक्सोर 1 एक्सोर 1 0। पहले क्या हो रहा था बाइनरी टू ग्रे कोड में, इनपुट बिट्स का एक्सोर हो रहा था। अब जो रिजल्ट आ रहा है उसका एक्सोर होके नेक्स्ट बिट आ रही है, उसका एक्सोर होके नेक्स्ट बिट, उसका एक्सोर होके नेक्स्ट बिट। क्लियर। तो ये जो आया 1110 ये क्या आ गया, बाइनरी कोड आ गया। इनपुट वाज अ ग्रे कोड, आउटपुट क्या जनरेट होके दिया, बाइनरी कोड। तो ये क्या हुआ, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन हुआ। अब लो 1000 ये है ग्रे कोड, दिस इज नथिंग बट अ ग्रे कोड। तो 100 इज द ग्रे कोड। इसका बाइनरी कोड क्या होगा, तो देखो MSB बिट एज इट इज, MSB बिट क्या आ जाएगी एज इट इज। जो रिजल्ट आया उसका एक्सोर नेक्स्ट बिट के साथ, तो 1 एक्सोर 0 1 1 एक्सोर 0 1 1 एक्सोर 0 1। तो ये क्या आ गया, इसका ग्रे कोड आ गया। तो ये क्या आया 1111 इज द बाइनरी कोड। जो इनपुट अप्लाई कर रहे थे ग्रे कोड, उसका क्या आउटपुट जनरेट हुआ, बाइनरी कोड जनरेट हुआ। तो ये क्या हुआ, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन हुआ। अब देखिए इसका सर्किट डिजाइन करते हैं कैसे आएगा। क्लियर, समझ आया। MSB एज इट इज, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके साथ एक्सोर, जो रिजल्ट आया उसके साथ एक्सोर, जो रिजल्ट आया उसके साथ एक्सोर। अगर इनपुट 4 बिट का था तो आउटपुट भी क्या आया, 4 बिट का ही आया। क्लियर। तो अब देखो अगर हमें सर्किट डिजाइन करना है, सपोज इनपुट इज अ ग्रे कोड, ठीक है,
इनपुट क्या है, ग्रे कोड है, दैट इज G3 G2 G1 एंड G0। बाइनरी कोड क्या है, B3 B2 B1 B0, B3 B2 B1 B0। ठीक है, तो देखो एक कन्वर्टर डिजाइन करने जा रहे हैं जो क्या ले रहा है, इनपुट को ग्रे कोड ले रहा है G3 G2 G1 एंड G0। तो दिस इज नथिंग बट अ ग्रे कोड। आउटपुट क्या जनरेट करके दे रहा है, बाइनरी कोड B3 B2 B1 B0। क्लियर, आउटपुट पे क्या जनरेट हो रहा है, बाइनरी कोड जनरेट हो रहा है, बाइनरी कोड। तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, बाइनरी कोड कन्वर्टर। तो ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर है ये। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, क्या इस ब्लॉक के अंदर का सर्किट क्या होगा वो देखिए। तो देखिए ग्रे कोड है G3 G2 G1 G0। क्लियर, बाइनरी कोड क्या है, B3 B2 B1 एंड B0। तो अगर कोई मैं ग्रे कोड लिखता हूं 4 बिट का, मान लो कोई 4 बिट का है 1011, ये क्या है, ग्रे कोड है, दिस इज द ग्रे कोड। इसका बाइनरी कोड कैसे मिलेगा, MSB एज इट इज, मींस G3 क्या होगा, इन दोनों का एज इट इज, व्हाट इज B3 सेम एज द G3। अब जो रिजल्ट आया उसके साथ एक्सोर, अब जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ एक्सोर कर रहे हैं, तो 0 1 कितना होगा, 1। नेक्स्ट बिट कैसे आएगी, ये B2 आ गया, अब B2 जो रिजल्ट आया उसका नेक्स्ट के साथ एक्सोर, नेक्स्ट के साथ एक्सोर करेंगे, 1 एक्सोर 1 कितना होगा, 0। तो ये B1 आ गया। अब जो रिजल्ट आया उसका क्या आएगा, एक्सोर नेक्स्ट बिट के साथ, तो कितना आया, 0 1 1। तो ये क्या आ गया, इसका बाइनरी कोड आ गया। तो ये क्या, देखो अब इसी को मैं सर्किट में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इसको इनपुट क्या है, G3 विच इज सेम एज द B3। नेक्स्ट, अब जो B3 है उसका एक्सोर किसके साथ करना है, G2 के साथ। तो देखिए यहां पे है G2 इनपुट, अगर इसका B3 के साथ क्या कर दूं, एक्सोर कर दूं, तो रिजल्ट क्या आने वाला है मेरे पास, B2 रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट B1 कैसे आएगा, B1 इज B2 और G1 का एक्सोर, B2 और G1 का एक्सोर। तो देखिए B2 ये रहा, क्लियर, B2 इज दिस आउटपुट और G1 का एक्सोर, तो इनपुट इज G1, ये आया G1। ठीक है, इन दोनों का क्या कर देंगे, एक्सोर। तो क्या जनरेट करके देगा वो मुझे, B1। अब जो बाइनरी बिट आई है B1, उसका एक्सोर करना है G0 के साथ, तो क्या आएगा, B0 आएगा। तो देखिए B1 का एक्सोर किससे करेंगे, G0 से, B0 का एक्सोर किससे करेंगे, G0। इनपुट क्या है, G0, तो ये क्या जनरेट करके देगा, ये B0। तो इनपुट क्या था, 4 बिट ग्रे कोड था, आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, 4 बिट बाइनरी कोड, 4 बिट बाइनरी कोड जनरेट करके दे रहा है। तो ये सर्किट किसका बना, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर कहते हैं, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। तो ये होता है कोड कन्वर्टर का सर्किट। क्लियर, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, ये दो ही सर्किट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। तो कैसे बना, अब देखिए अगर कोई नंबर गिवन है, ठीक है, कोई ग्रे है, उसका बाइनरी कोड कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो याद है, तो ये सर्किट समझ आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने नंबर लिया 1011, तो इनपुट पे अप्लाई कर रहा हूं 1011 1011। क्लियर, तो ये क्या कह रहा है, MSB एज इट इज, तो MSB एज इट इज। अब जो रिजल्ट आया B3, उसका नेक्स्ट G2 के साथ एक्सोर, तो 01 का एक्सोर क्या देगा, B2 का G1 के साथ एक्सोर क्या देगा, B1 का G0 के साथ एक्सोर क्या देगा मुझे, B0। तो ये सर्किट किसका होगा, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन, और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर कहलाएगा ये सर्किट। ठीक है, तो ये दो सर्किट जरूर याद रखना, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर और ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद कैसे किया जाता है, अगर मुझे इसको डिजाइन करना आ जाए कन्वेंशनल पेपर में, तो कोड कन्वर्टर्स को कैसे डिजाइन करते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही है, पूछे जाने वाले, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। ठीक है, तो अब देखो अगर कन्वेंशनल पेपर में डिजाइन करना हो तो क्या प्रोसेस होता है सर्किट डिजाइन करने का।
तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कोड कन्वर्टर्स, ठीक है। दिस इज द कन्वेंशनल वे टू सॉल्व। तो कोड कन्वर्टर्स, अगर ये प्रोसेस आएगा, ये सिर्फ कन्वेंशनल एग्जाम में सॉल्व किया जाता है। कोड कन्वर्टर्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी कैसे याद करना है वो बस जरूर याद करके जाना, ठीक है। कैसे किसी बाइनरी इनपुट दिया है तो उसका ग्रे कोड क्या होगा, कोई इनपुट ग्रे है, ग्रे कोड है तो उसका बाइनरी कोड क्या होगा, अगर वो याद है तो सर्किट याद हो जाएगा। क्लियर। अब देखो कोड कन्वर्टर है, तो पहला हम पढ़ रहे हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, तो इनपुट इज बाइनरी नंबर, आउटपुट इज ग्रे कोड, ठीक है। इनपुट इज बाइनरी कोड, आउटपुट इज ग्रे कोड। तो वही सेम 4 बिट का बाइनरी कोड ऑब्टेन कर रहा हूं, आउटपुट क्या है 4 बिट का ग्रे कोड मिल रहा है। तो इनपुट क्या है B3, B2, B1 एंड B0, आउटपुट क्या है G3, G2, G1 एंड G0। तो दिस इज बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। इनपुट क्या है बाइनरी डिजिट्स है, बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड। आउटपुट पे क्या मिल रहा है मुझे, ग्रे कोड मिल रहा है। आउटपुट पे क्या मिलने वाला है, ग्रे कोड मिलेगा। तो देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करने से पहले, कभी भी कोई सर्किट डिजाइन करने से पहले क्या चाहिए मुझे, ट्रुथ टेबल चाहिए। ट्रुथ टेबल से क्या करेंगे, के मैप डिजाइन करेंगे और क्या होगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम सर्किट डिजाइन करेंगे। तो सेम प्रोसेस यूज होता है कोड कन्वर्टर्स में। फर्स्ट ट्रुथ टेबल बनाएंगे, सेकंड के मैप से मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, थर्ड स्टेप आएगा इम्प्लीमेंटेशन, उस सर्किट को डिजाइन करेंगे। तो देखिए पहला बना रहा हूं ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल देखिए, फर्स्ट इज द ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाएगी कैसे, देखो इनपुट्स क्या है B3, B2, B1 एंड B0, आउटपुट क्या आ रहा है G3, G2, G1 एंड G0, ठीक है। ये इनपुट इज अ बाइनरी 4 बिट का कोड, आउटपुट क्या आ रहा है 4 बिट ग्रे कोड आ रहा है, ठीक है। तो मैं 4 बिट कन्वर्टर बना रहा हूं ये। तो देखो इनपुट क्या हो सकता है, बाइनरी नंबर 0 0 0 0 0 1 2 3। इनपुट क्या पॉसिबिलिटी है, 0 0 से लेके 1 1 1 तक, मतलब 0 से लेके 15 तक की पॉसिबिलिटी है इनपुट। नेक्स्ट 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इस टेबल को बड़ा बनाते हैं, उसको देखिए क्या बनाना चाहता हूं, ट्रुथ टेबल। तो ये पूरी नहीं आ रही इसीलिए इसको क्या है ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो पहला स्टेप क्या करना है मुझे, जो भी सर्किट डिजाइन करना है वो उसकी क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं ग्रे टू बाइनरी कोड का ट्रुथ टेबल। तो कोड कन्वर्टर्स के प्रोसेस यही होता है, चाहे कोई भी बाइनरी टू बीसीडी करें, बीसीडी टू बाइनरी करें, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर करें या बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर करें। स्टेप 1, तो मैं यहां जो सर्किट डिजाइन करने जा रहा हूं दैट इज बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर का, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बना रहा हूं मैं ट्रुथ टेबल। तो इनपुट क्या है ट्रुथ टेबल में, इनपुट है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बोले 4 डिजिट का बाइनरी नंबर B3, B2, B1 एंड B0। आउटपुट क्या आ रहा है, ग्रे कोड G3, G2, G1 एंड G0। तो इनपुट पॉसिबिलिटी 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक इनपुट पॉसिबल है। तो स्टेप 1 क्या होता है, ट्रुथ टेबल बनाओ जिसमें कन्वर्ट करना है। मुझे बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसका ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, फिर मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूंगा, फिर सर्किट डिजाइन करूंगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ फॉलो करना है हमें कन्वेंशनल एग्जाम में, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं वो सर्किट आइडेंटिफाई करने वाले होते हैं, वो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एंड ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। तो जो अभी हमने डिस्कस किया वो क्या है, डायरेक्टली उसको याद किया जा सकता है। एग्जैक्ट मेथड देखना क्या होता है, बाइनरी नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये पॉसिबल इनपुट्स है। अब इसका ग्रे कोड लिखो।
जीरो 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 कैसे बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे लिखते हैं? जीरो एज इट इज, इन दोनों का एक्सोर क्या होगा? जीरो एक्सोर जीरो जीरो, जीरो एक्सोर जीरो जीरो, जीरो एक्सोर जीरो जीरो। तो ये क्या लिख रहा हूं इसका बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट करते हैं? एमएसबी एज इट इज, तो एमएसबी एज इट इज, इन दोनों का एक्सोर, इनपुट का एक्सोर जीरो, तो जीरो एक्सोर जीरो जीरो, जीरो एक्सोर वन वन। नेक्स्ट एमएसबी एज इट इज, जीरो एक्सोर जीरो जीरो, जीरो एक्सोर वन वन, वन एक्सोर जीरो, वन एक्सोर जीरो इज वन। ठीक है, तो जो बताया था लाइक मुझे इसका ये क्या इनपुट बाइनरी है, जीरो जीरो वन वन है, इसका क्या चाहिए मुझे? ग्रे कोड चाहिए। तो एमएसबी एज इट इज, इन दोनों का एक्सोर, फिर इन दोनों का एक्सोर, फिर इन दोनों का एक्सोर। तो देखो एमएसबी एज इट इज, जीरो एक्सोर जीरो जीरो, जीरो एक्सोर वन वन, वन एक्सोर वन जीरो। एमएसबी एज इट इज, जीरो एक्सोर वन वन, वन एक्सोर जीरो वन, जीरो एक्सोर जीरो जीरो। MSB as it is, 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1, 0 XOR 1 1. Again MSB as it is, 0 XOR 1 1, 1 XOR 1 0, 1 XOR 0 1. Clear? 0 as it is, 1 XOR 0 XOR 1 1, 1 XOR 1 0, 1 XOR 1 0. MSB as it is, input का XOR 0 1 1, 0 0 0, 0 0 0. MSB as it is, 0 1 1, 0 0 0, 0 1 1. MSB as it is, 0 1 1, 0 1 1, 0 1 1. Next MSB as it is, 0 1 1, 0 1 1, 1 1 0. MSB as it is, 1 1 0, 0 1 1, 0 0 0. MSB bit as it is, 1 XOR 1 0, 0 1 1, 0 1 1. 1 1, MSB as it is, 1 1 0, 1 1 0, 1 0 1. MSB as it is, 1 1 0, 1 1 0, 1 1 0. तो ये क्या आ गया इसका? ग्रे कोड आ गया। तो ये क्या थे? बाइनरी कोड थे, ये आउटपुट क्या आ गया? ग्रे कोड आ गया। तो हमारी अभी क्या हुई है? सिर्फ ट्रुथ टेबल कंप्लीट हुई है। तो स्टेप 1 में क्या होता है? जब भी कोड कन्वर्टर डिजाइन करते हैं पहले बनाओ क्या इनपुट कोड है क्या आउटपुट कोड है, उसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। ठीक है, तो बाइनरी टू ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे ये मैंने कोड लिया 0 1 1, तो MSB एज इट इज, अब इन दोनों का एक्सोर 0 एक्सोर 0 0, अब इन दोनों का एक्सोर 1 1 एक्सोर 1 0। तो ये क्या आ गया इसका? ग्रे कोड आ गया। ये इनपुट क्या था? बाइनरी। ये क्या आया? ग्रे। तो उस बेसिस पे मैंने क्या बनाई? ये ट्रुथ टेबल बनाई। सेकेंड स्टेप क्या होता है? के मैप बनाओ और मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। किसका? G3 G2 G1 G0 का। तो पहले हम बनाते हैं G3 के लिए। तो फर्स्ट के मैप हम ड्रॉ करेंगे G3 के लिए। तो ये G3 के लिए इनपुट क्या है? B3 B2 B1 B0। तो B3 B2 are the B3 is MSB and B0 is the LSB। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो देखिए अभी हम बना रहे हैं G3 के लिए। तो एक्सप्रेशन किसका है? G3। ये G3 के लिए बना रहे हो, G3 के लिए। तो G3 में चेक करो 1 क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7। यहां से यहां तक क्या आ रहे हैं? 1 1 1 आ रहे हैं। तो 8 9 10। अब देखो सेल नंबर या तो याद होनी चाहिए। ये क्या है? यहां से G3 में 1 1 1 यहां से आ रहे हैं, जितने भी 1 है उसको के मैप में प्लॉट करूंगा। तो 1 0 0 0 क्या होता है? 8। कौन सा सेल नंबर हुआ ये? दिस इज 8। दिस इज देखिए 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये सारे जितने भी 8 से लेके हैं सारों में क्या आ रहा है? 1 1 1 आ रहा है। तो 1 0 0 किसका कोड होता है? 8 का, 9 का, 10 11 12 13 14 15। सब में क्या आ रहा है? 1 1 1। G3 के लिए बना रहा हूं अभी, G3 के लिए। तो जितने भी 1 1 थे 1 प्लेस कर दिए। क्लियर? तो 4 के मैप बनेंगे, एक G3 के लिए, एक G2 के लिए, एक G1 के लिए, एक G0 के लिए। उनका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा, फिर सर्किट डिजाइन होगा। तो अब देखो इस के मैप में सबसे बड़ा, अब मिनिमाइज एक्सप्रेशन चाहिए तो इस के मैप में सबसे बड़ा ग्रुपिंग क्या पॉसिबल है? 8 की पॉसिबल है, कंसेक्यूटिव सेल्स में है। तो ये क्या हो गई? 8 की ग्रुपिंग हो गई। अब 8 में कॉमन क्या होगा? ऊपर से कुछ कॉमन होगा इन 8 सेल में।
कोई वेरिएबल, कोई कॉमन होगी वैल्यू नहीं, ये सारे क्या है अनमैच हो गए। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली वन। ये वन किसका है, B3 का, तो ये कितना आ गया B3। क्लियर, तो ये B3 का मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट हम किसके लिए करेंगे, G2 के लिए। तो एक और के मैप बनाओ, तो देखिए B3, B2, B1 एंड B0। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए G2 के लिए कहां पे वन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे वन इसमें प्लॉट करने हैं। ये वन किस वैल्यू के लिए है, 0 1 0 0, कितनी वैल्यू हो गई 4। तो देखिए G2 की वैल्यू कर रहा हूं, G2 का मिनिमाइज एक्सप्रेशन, जितने भी वन है उसको के मैप में प्लॉट करना। ये वन कहां पे है, 0 1 0 0 सेल में। तो 0 1 0 0 सेल कौन सी होती है, तो देख कितनी वैल्यू हो गई 4। तो 0 1 0 0 ये रहा सेल, क्या आ जाएगा, द आउटपुट विल बी 1 4। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11, यहां तक ये 1 0 1 0 10 1 0 1 1 कितना हुआ 11। क्लियर, उसके बाद 12 13 14 15, जो जितने भी 1 1 थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल में 1 प्लेस कर दिए। तो देखो कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं, सारे वन कंसेक्यूटिव है, यानी कि देखो अगर ये वाला, ये इनपुट क्या है बाइनरी, तो देखो 0 1 0 0 4 है, तो ये कितना है 5 का कोड है, ये 6 का, ये 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। तो मुझे 11 यहाँ प्लेस कर दिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग 1 1 1, जो भी आउटपुट में 1 1 थे वहां प्लेस कर दिए के मैप में। अब मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं फॉर G2। तो एक ग्रुपिंग इसकी पॉसिबल है और एक ग्रुपिंग इसकी पॉसिबल है, ये 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है, उससे बड़ी तो ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। तो देखो G2 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, इन चारों में से, कॉलम में से तो कुछ कॉमन नहीं है, रो में से चेक करेंगे तो क्या आएगा 0 1 B3 बार इंटू B2, तो B3 बार इंटू B2 प्लस इस 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 1 0 1 किसका है B3 का, तो B3 B2 बार B3 B2 बार। तो ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, A बार B प्लस A B बार, तो ये एक्सोर एक्सप्रेशन हो गया। तो B3 एक्सोर B2 आ गया, B3 एक्सोर B2। तो ये क्या आ गया, B3 एक्सोर B2 आ गया। तो ये किसका आ गया, G2 का मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे, G1 का मिनिमाइज एक्सप्रेशन और G0 का मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो अब देखिए B3 B2 B1 B0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर, अब देखो G2 का G1, अब हम मिनिमाइज एक्सप्रेशन ले रहे हैं इसका, तो 1 कहां पे आ रहा है, 1 इज 0 0 1 0 में आउट सेल के में क्या आ रहा है 1, तो ये किसका हुआ 2, दिस इज सेल नंबर 2, दिस इज सेल नंबर 3, दिस इज सेल नंबर 4, दिस इज सेल नंबर 5। क्लियर, 6 7 8 9 10, ठीक है, 8 9 10, दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13 14। क्लियर, एक मिनट तो देखिए अगर हम प्लॉट करें G1 के लिए, तो 0 1 ये आया 2 3 2 3 4 5। क्लियर, नेक्स्ट 6 7 8 9 10 में आ रहा है, तो 10 में कहां से आएगा 8 9 10, 10 के बाद किस में 11 में, 11 के बाद क्या है 12 में। ठीक है, तो 8 9 10 11 12 13 14। तो अब देखिए तो इसका कोड चेक करें एक बार, G1 में यहां पे चेक करो, ये 5 बार 1 कैसे हो गया, 1 एज इट इज 1 1 0 1 1, ये देखो ये 0 आएगा, ये 0, इसका कोड करो 1 एज इट इज 1 1 क्या आएगा 0, तो 1 1 क्या आएगा 0 0 1 0 कितना आएगा 1, तो ये वाला कोड आएगा ही नहीं, मींस 14 नंबर इज नॉट बी प्लेस्ड। ये आया इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक गलती हो गई थी एक, ठीक है, तो
तो ये क्या आ गया, के मैप आ गया। तो जहां जहां पे इनपुट के अकॉर्डिंग, देखिए ये बाइनरी इनपुट है तो 0 to 15 की काउंटिंग है, तो यहां से 0 1 2, तो सेल नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, उसके बाद 6 7 8 9 में नहीं है, 10 11 12 13 इनमें क्या आ रहा है 1, बाकी सब पोजीशन पे क्या आ रहा है 0। क्लियर? तो ये क्या आ गया, के मैप आ गया। इसका मेरे को पर्पस क्या है, G1 का मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना। तो देखिए ग्रुपिंग करो, कितनी पॉसिबल ग्रुपिंग है, तो कितनी पॉसिबल ग्रुपिंग है यहाँ पे, सबसे कंसेक्यूटिव सेल्स में सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या है 4 की और इन 4 की, बिकॉज ये भी क्या होते हैं कंसेक्यूटिव होते हैं के मैप में, के मैप फोल्डेबल होता है, तो ये रोज और ये रो एडजेसेंट होती हैं, तो ये चारों भी क्या है एडजेसेंट सेल्स हैं, मतलब कंसेक्यूटिव सेल्स हैं। तो इन 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, देखो यहां से क्या आ रहा है 1, किसका है ये B2 का, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 0, किसका है B1 का, तो B1 बार प्लस इन 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, दिस इज, इन दोनों रो में चेक करो, इन दो कॉलम में क्या वेरिएबल कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 0, किसका है B2 बार का, तो B2 बार। नेक्स्ट इन दो कॉलम में चेक करें तो 1 कॉमन है, 1 किसका है B1 का, तो ये आ गया B1। तो यही एक्सप्रेशन होता है एक्सोर का, A B बार प्लस A बार B, तो ये क्या बन जाएगा B2 एक्सोर B1 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया G1 का एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, मिनिमाइज एक्सप्रेशन चाहिए G नोट का, तो अब G नोट का के मैप बनाते हैं। तो देखिए B3 B2 B1 B3 B2 B1 एंड B नोट, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब जी नोट में देखो 1 का है, ये बाइनरी नंबर 0 पे, ये 1 कहाँ आ रहा है 0 0 0 1 पे, तो क्या हुआ सेल नंबर 1 सेल नंबर 2, सेल नंबर 1 सेल नंबर 2। नेक्स्ट 3 4 पे नहीं है, 5 6 पे है, तो 3 4 नहीं है, 5 एंड 6। नेक्स्ट 7 8 पे नहीं है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 9 और 10, दिस इज 9 एंड 10। नेक्स्ट 11 12 नहीं है, तो 11 12 नहीं है, 13 14 है, तो देखिए 11 12 13 एंड 14, तो ये आ गया मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो देखिए के मैप वैसे कैसे बनाया जाता है, जहां जहां पे 1 है वहां पे मिन टर्म्स के मैप में क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 है, तो ये किसका है 14 का, ये किसका कोड है 13 का, तो 1 1 0 1 में क्या आया 1, तो उसके अकॉर्डिंग ये के मैप बना लिया। तो जी नोट के देखे तो अब ये सब भूल जाओ, जी नोट के लिए ये इनपुट वेरिएबल्स है और ये क्या है 1 1, तो के मैप से बेसिक ट्रुथ टेबल से क्या बना रहा हूँ के मैप, तो 1 1 1 प्लेस कर दिया जहां पे आउटपुट 1 है। तो अब देखिए अब मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूंगा, तो इन 4 की ग्रुपिंग और इन 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है, 8 की पॉसिबल नहीं है, एडजेसेंट सेल्स में नहीं है, बीच में क्या आ गया खाली गैप आ गया, तो ये एडजेसेंट सेल्स नहीं हुए, ये ग्रुपिंग नहीं करेंगे, बट ये चारों 1 क्या एक साथ है, ये चारों 1 क्या एक साथ है, तो ये ग्रुपिंग करेंगे। तो क्या आ जाएगा मिनिमाइज एक्सप्रेशन जी नोट का, इन 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो 1 0, मतलब B1 बार एंड B नोट, प्लस इन 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो ये 1 0 1 किसका है B1 का, तो B1 एंड B नोट बार, तो ये किसका बन गया एक्सोर का एक्सप्रेशन बन गया, तो ये क्या हुआ B1 एक्सोर B नोट। ठीक है, यही होता है जी नोट का। तब मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया G3 G1 G2 एंड G नोट का। अब क्या कर देंगे सर्किट डिजाइन करेंगे। तो अब देखिए, तो इसलिए ये जो कन्वेंशनल कोड कन्वर्टर का क्वेश्चन होता है वो कन्वेंशनल में ही पूछा जाता है, स्टेप्स वही रहेंगे, पहले ट्रुथ टेबल, फिर मिनिमाइज एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, देन सर्किट का डिजाइनिंग आएगा। लेकिन 2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर एंड बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो ये हमने क्या देखा, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो अब देखो, अब हमारे पास मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया, अब क्या करेंगे, हम सर्किट को डिजाइन करेंगे। अब सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे देखिए, तो अब देखो हमारे पास G3 इज इक्वल टू B3 आया, G2 इज इक्वल टू क्या आया B3 एक्सोर B2, और G1 की वैल्यू क्या आई B2 एक्सोर B1, और G नोट की वैल्यू क्या आई
जी नॉट की वैल्यू है B1 XOR B नॉट, B1 XOR B नॉट। तो अब देखो हमारे पास क्या थे, इनपुट बिट्स थे बाइनरी बिट्स, तो B1 B3 B2 B1 एंड B नॉट आर द इनपुट बाइनरी बिट्स। अब आउटपुट क्या है, G3 G2 G1 G नॉट, तो B3 की वैल्यू क्या आएगी, तो G3 की वैल्यू क्या है B3 फ्रॉम द मिनिमाइज एक्सप्रेशन। नेक्स्ट G2 क्या है B3 XOR B2, तो B3 और B2 का XOR क्या दे रहा है मुझे, G2 जनरेट करके दे रहा है। G1 क्या है B2 और B1 का XOR, B2 और B1 का XOR, तो ये क्या जनरेट करके दे रहा है G1। G नोट क्या है B1 और B नोट का XOR, तो ये B1 है ये B नोट है, तो B नोट ये रहा, दिस आर द इनपुट्स, इसको XOR करेंगे तो ये क्या आ जाएगा G नोट। तो ये किसका सर्किट आ गया, इनपुट बाइनरी देंगे, आउटपुट क्या जनरेट करके देगा ग्रे कोड, तो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, ठीक है क्लियर। तो ये कन्वेंशनल पेपर में अगर पूछा जाए कोड कन्वर्टर तो यही स्टेप होते हैं। अब किसी भी इससे भी, तो अब एक बार घर से प्रैक्टिस करना ग्रे से बाइनरी कोड कन्वर्टर इस प्रोसेस से डिजाइन करने के लिए। वैसे डायरेक्टली याद कैसे करना है, कैसे प्रोसेस होता है वो बता चुका हूं। इस वाले अगर कन्वेंशनल पेपर में इस मेथड से एक बार ट्राई करना ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर का, तो स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। पहला क्या, ट्रुथ टेबल किस से किस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो आउटपुट एक्सप्रेशन है हर एक के वेरिएबल के लिए क्या चाहिए मुझे, के मैप बनाएंगे और मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उस मिनिमाइज एक्सप्रेशन के बाद सर्किट को डिजाइन करना है। सो ये स्टेप्स होते हैं टू डिजाइन अ कोड कन्वर्टर, ठीक है। इसलिए कोड कन्वर्टर जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो ग्रे टू बाइनरी कोड, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर पूछे जाते हैं, और वो भी सर्किट गिवन होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब तक जितना प्रीवियस अभी डिस्कस किया कि अगर इनपुट क्या हो बाइनरी हो तो ग्रे कोड कैसे ऑब्टेन करते हैं, या इनपुट ग्रे कोड हो तो बाइनरी कोड कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसी के बेसिस पे हमने सर्किट डिजाइन किया था। तो सेम ही सर्किट आएगा, एक बार खुद से ट्राई करना, और इतना कोड कन्वर्टर्स में इतना जरूर कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम। अगर कोई मान लो कोई और आ गया कि बीसीडी से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, एक हमें कन्वर्टर डिजाइन करना है बाइनरी टू बीसीडी कोड कन्वर्टर, तो हम क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल किस से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू बीसीडी, फिर हर एक बीसीडी नंबर का क्या लेंगे, मिनिमाइज एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा सर्किट इंप्लीमेंटेशन आएगा। यहां पे मैंने कितने लिए थे, 4 बिट्स लिए थे, तो ये 4 बिट का बाइनरी कोड कन्वर्टर है, 4 बिट का कोड कन्वर्टर डिजाइन किया है ये। तो हम तुम 3 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, बट जनरली इससे भी ज्यादा मत लेना और लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, एक और के मैप आ जाएगा, क्लियर। तो 3 बिट का लो, 2 बिट का लो, जनरली 3 बिट का सफिशिएंट होता है। तो ये 4 बिट इज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या डिजाइन कर दिया, 4 बिट का कोड कन्वर्टर डिजाइन किया है, क्लियर। तो ये होता है कोड कन्वर्टर्स की स्टोरी। अब देखिए कोड एंड कोड कन्वर्टर्स के बाद एक बचा बीसीडी एडिशन। अब देख रहा बीसीडी एडिशन सर्किट। तो अगर किसी भी कन्वेंशनल एग्जाम में पूछा जाए कोड कन्वर्टर, तो स्टेप्स क्या रहेंगे सिर्फ कन्वेंशनल पेपर के लिए। पहला स्टेप रहेगा ट्रुथ टेबल बनाओ, किससे क्या बनाना है। दूसरा मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो हर एक वेरिएबल का, तो के मैप ड्रॉ करो और उसका क्या करो, मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, फिर सर्किट डिजाइन करना, ठीक है। तो एक बार ग्रे टू बाइनरी कोड का सर्किट डिजाइन करके देखना इसी मेथड से, क्या जो बनाया था वही आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो वही कहीं गड़बड़ हुई है। पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फिर मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर सर्किट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स रहेंगे किसी भी कोड कन्वर्टर को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट आ रहे हैं बीसीडी एडिशन। बीसीडी एडिशन में तो देखिए बीसीडी एडिशन में क्या होता है, व्हेन 2 valid BCD numbers are added, when 2 valid BCD numbers are added, if result is greater than 9,
9, this is 9, okay, or carry is generated, then result is invalid BCD number, invalid BCD number. In order to get valid BCD number, 6 is added. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, हमें पता है वैलिड बीसीडी नंबर्स क्या होते हैं, वैलिड बीसीडी नंबर्स कितने होते हैं, 0 to 9 क्या होते हैं, वैलिड बीसीडी नंबर्स होते हैं। तो 0 to 9 क्या होता है, वैलिड बीसीडी नंबर। इनवैलिड बीसीडी नंबर्स क्या होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 10 to क्या हुआ, 15 आर द इनवैलिड बीसीडी नंबर्स। तो टोटल जो होते हैं 6 इनवैलिड बीसीडी नंबर्स होते हैं। अगर हम दो वैलिड बीसीडी नंबर्स को ऐड करते हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है, 9 से बड़ा होता है या फिर कैरी जनरेट होता है, तो रिजल्ट क्या है, वो इनवैलिड बीसीडी रिजल्ट है। इनवैलिड बीसीडी नंबर देगा तो उसका सही रिजल्ट कैसे करें, उस रिजल्ट में क्या कर देंगे, 6 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एक वैलिड बीसीडी रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो इसी पे बीसीडी एडिशन देख रहे हैं। सपोज नंबर ऐड करना है 23 प्लस 54 करो। तो देखिए अब इन दोनों को एडिशन कर रहे हैं। 3 वैलिड बीसीडी नंबर है, 2 वैलिड बीसीडी नंबर है, 5 वैलिड बीसीडी नंबर है, 4 वैलिड बीसीडी नंबर है। इन दो नंबर्स को ऐड करता हूं तो ये क्या होगा, ये कितना हो, 3 + 4 7। 7 इज अ वैलिड बीसीडी नंबर, यस। 5 + 2 इज 7। तो ये क्या आ गया, वैलिड बीसीडी नंबर आ गया। दिस इज द वैलिड रिजल्ट। ना तो कैरी जनरेट हुआ, ना ही रिजल्ट क्या आया, नंबर 9 से बड़ा आया। तो ये क्या आया, वैलिड बीसीडी नंबर आया। अगर मैं ऐड करता हूं 5 + 6, ठीक है, तो ये बीसीडी नंबर है, मतलब एक क्या है, डेसिमल नंबर, जिसका रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम, बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट बाइनरी कोड से। तो क्या बन जाएगा, बीसीडी कोड बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐड करना चाहता हूं 5 और 6 को, तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 + 6 को, 5 + 6 का रिजल्ट आ जाएगा मेरा कितना, 5 + 6 रिजल्ट विल बी, 5 और 6 को ऐड करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 11। तो ये तो नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 9 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, इनवैलिड बीसीडी नंबर या इनवैलिड बीसीडी रिजल्ट। तो क्या करें इसका करेक्ट नंबर लाने के लिए, उसने क्या करा, 6 ऐड कर दो इनवैलिड बीसीडी नंबर में। अगर कैरी जनरेट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, अगर नंबर ग्रेटर देन 9 आ रहा है या फिर कैरी जनरेट हो रहा है, तो क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे टू गेट द वैलिड बीसीडी नंबर। तो अब इसी पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी ये डेसिमल में, इसको 1010 में, दिस इज इन डेसिमल। तो भाई यहाँ पे बाइनरी कोड के बीसीडी कोड कैसे लिखते हैं, हर एक का 4 बिट बाइनरी कोड से रिजल्ट तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर ये दो नंबर्स को ऐड करते हैं बीसीडी नंबर्स को, तो रिजल्ट वैलिड आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो 6 ऐड करेंगे टू गेट द वैलिड बीसीडी रिजल्ट। तो अब यही बीसीडी एडिशन के क्वेश्चन देखते हैं। बीसीडी एडिशन, वैलिड बीसीडी नंबर 0 to 9, इनवैलिड नंबर होते हैं 6, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अगर जब दो वैलिड बीसीडी नंबर को ऐड करते हैं, सम क्या हो, ग्रेटर देन 9 या कैरी जनरेट होता है, तो रिजल्ट क्या होता है, इनवैलिड बीसीडी नंबर होता है। तो उसको रिजल्ट सही लाने के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं टू ईच इनवैलिड नंबर। ठीक है, ताकि रिजल्ट क्या है, करेक्ट आ जाए। तो अब देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, बीसीडी एडिशन, दो बीसीडी नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। देखो इसका बीसीडी कोड, देखो मैंने पहले क्या करा, डायरेक्टली बता दिया कौन सा, ये 5 + 1 6 है।
ये कितना हो 8 + 2 0 कैरी 1, तो ये तो 10 इनवैलिड नंबर होता है, तो ये इनवैलिड रिजल्ट देने वाला है। क्लियर? तो देखो एक्चुअल कैसे सॉल्व किया जाता है। बीसीडी रिजल्ट क्या होता है, बीसीडी कोड अभी हमने पढ़ा, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, हर एक बिट को क्या रिप्लेस कर दो, उसके 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्लेस करेंगे। तो 25 को हम क्या लिखेंगे, पहले 2 का कोड और 5 का कोड, 2 का कोड 5 का कोड, ये आ गया 5 का 4 बिट बाइनरी कोड, ये 4 बिट बाइनरी कोड, ये 4 बिट बाइनरी कोड बीसीडी। तो ये टोटल क्या आ गया, बीसीडी नंबर आ गया। नेक्स्ट 8 और 1, नेक्स्ट क्या करना है 8 और 1, तो 1 का कोड 0001, 8 का कोड 1000। क्लियर? अब देखो इनको ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 कितना हुआ 0, कैरी इज 1, 0 + 1 1, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 1, ये कितना आया 0। नेक्स्ट 0 + 0 0, 1 और 0 कितना हो गया 1, दिस इज 0, दिस इज 1। अब देखो नंबर देखना, ग्रेटर देन 9 नहीं होना चाहिए। ये नंबर कितना बना, ये दिस नंबर इज 6 वैलिड बीसीडी नंबर। ये क्या हुआ 1010, किसका कोड जनरेट हो गया, ये तो 10 का, तो ये क्या इनवैलिड बीसीडी नंबर। ये क्या आया वैलिड आया, ये क्या आया इनवैलिड आया। तो जो भी इनवैलिड रिजल्ट आता है उसमें क्या ऐड करते हैं 6 करते हैं, सिर्फ जिसमें जो क्या आया हो इनवैलिड रिजल्ट आया हो। तो एग्जैक्ट क्या कैसे करेंगे, इनवैलिड नंबर में 6 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया है 1010, बिकॉज 1010 इज अ कोड फॉर 10, तो ये तो इनवैलिड बीसीडी नंबर हो गया। बीसीडी में 0 to 9 वैलिड बीसीडी नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट 0110, तो ये तो वैलिड नंबर है, इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये इनवैलिड नंबर आया है तो इसमें क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे। ठीक है, तो इनवैलिड बीसीडी नंबर होता है उसमें क्या ऐड करते हैं 6। तो टोटल देखो ये एज इट इज, क्योंकि ये 6 है, दिस इज अ वैलिड नंबर, बट ये क्या हो गया इनवैलिड नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 1 + 1 0 कैरी इज 1, 1 + 1 0 कैरी इज 1, 1 + 1 0 कैरी जनरेट हुआ। तो ये कहाँ चला जाएगा आगे। तो अब ये बीसीडी नंबर कितना आ गया, एक ये आ गया दिस डिजिट एंड दिस डिजिट, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 1 0, ये कितना हुआ 6, तो 106 इज द आंसर। 106 किस में आया, ये आया हमारा डेसिमल में 106। ठीक है ना, तो ये देखिए 4 की ग्रुपिंग करी, अब ये 1 रह गया तो ये 1 क्या आएगा एज इट इज 000 के साथ क्या आएगा 1। तो ये एक्चुअली बीसीडी कोड ये आया, तो डेसिमल में ये कितना बन गया 106। तो अब ये आ गया वैलिड बीसीडी नंबर। तो बीसीडी एडिशन में क्या होता है, जब भी इनवैलिड रिजल्ट आए तो उस वाले इनवैलिड नंबर में क्या ऐड करो 6। अगर दोनों इनवैलिड होते तो दोनों में 6 ऐड होता, अगर सिर्फ ये इनवैलिड होता तो सिर्फ इसमें क्या करता 6 ऐड करता। तो जब दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करते हैं, या तो कैरी जनरेट हुआ हो या जो रिजल्ट आया वो क्या हो ग्रेटर देन 9 हो, तो क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे टू गेट द वैलिड बीसीडी रिजल्ट। तो यही होता है बीसीडी एडिशन। मान लो एक और करते हैं 28 + 15, तो अब बेस 10। तो अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2815 पढ़ा जाता है बीसीडी में, तो 28 का कोड, इसका 4 बिट बाइनरी कोड, इसका 4 बिट बाइनरी कोड, इसका 4 बिट बाइनरी कोड क्या होगा 100, इसका 4 बिट बाइनरी कोड 0010, नेक्स्ट इज 15, तो 5 का बाइनरी कोड 0101, 1 का 0001। अब इसको ऐड करो क्या आएगा, तो 0 + 1 1 0 0 0 1 0 + 1 1 1 + 0 1। क्लियर? नेक्स्ट 0 + 1 1 1 + 0 1, दिस इज 0, दिस इज 0। अब देखो ये आ गया रिजल्ट, इसके 4 की ग्रुपिंग देखो, तो क्या पता लगा ये रिजल्ट किसका होता है 1 1 0 1, तो 8 + 2 10 + 1, ये तो 11 आ गया, यानी कि ये क्या ग्रेटर देन 9 आ गया, तो ये क्या आ गया इनवैलिड आ गया। 0011 ये कितना आया, ये आया 3, तो ये तो वैलिड नंबर है। ये इनवैलिड आया, ये वैलिड आया, तो क्या करेंगे जो इनवैलिड आता है उसमें 6 ऐड करते हैं टू गेट द वैलिड बीसीडी नंबर। तो 1101 में ये एज इट इज रहेगा 0011,
इसमें क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे। तो सिर्फ पहले प्रीवियस में देखो ये वैलिड था ये इनवैलिड था, तो सिर्फ इसी में 6 ऐड किया था। अब की बार एग्जांपल में क्या आया, फर्स्ट वाला रिजल्ट इनवैलिड आ गया, तो सिर्फ इसमें 6 ऐड कर रहे हैं। अगर दोनों इनवैलिड होते तो दोनों में 6 ऐड करते हैं, इसमें 6 इसमें 6। तो यहाँ पे ये तो वैलिड नंबर है तो इसमें 6 ऐड नहीं होगा, ये इनवैलिड नंबर है तो 6 ऐड होगा। अब देखिए 1 0 1 0 + 1 1 1 + 1 0 carries 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 1, तो 0 + 1 1, तो ये क्या आ गया 0। क्लियर। तो रिजल्ट क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट क्या आया, दिस नंबर एंड दे 4 4 की ग्रुपिंग। तो देखिए ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 4, तो रिजल्ट इज 43/10। ठीक है, तो ये क्या आ गया 43/10 आ गया, 43/10। क्लियर। तो वैसे भी डेसिमल में ऐड करोगे 43 बन रहा है उसका एडिशन। तो कैसे ऐड करना चाहता है बीसीडी नंबर्स को, तो बीसीडी को 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इनवैलिड रिजल्ट आता है तो क्या होता है 6 ऐड किया जाता है, या हो सकता है कैरी जनरेट हो रहा है, सपोज ऐड करते हैं हम। तो नेक्स्ट चलो इसको रब करता हूं, फिर एक और 2 क्वेश्चन और करते हैं। बीसीडी एडिशन में कैरी वाला क्वेश्चन करता है कि कैरी जनरेट कैसे आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, (36/10) एडेड टू 8 प्लस कैरी जनरेट हो, इसको चलो 86 और 91 कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट क्या आएगा, बीसीडी से करेंगे एडिशन। तो 8 6, ये क्या है 9 1, 8 का बीसीडी कोड क्या होगा 1 0 0 0, 6 का बीसीडी कोड 0 1 1 0, 9 का बीसीडी कोड 1 0 0 1, 6 का कोड 0 0 0 1। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 0, बट कैरी क्या जनरेट हो गया 1। तो अब देखिए यहां पे ये कैरी जनरेट हुआ, ये क्या हुआ कैरी जनरेट हुआ। तो यहां पे यूं चेक करो दिस नंबर एंड दिस नंबर, अगर 0 0 1 1 ये क्या है 7, ये भी क्या है वैलिड है। ठीक है, 0 0 1 ये भी वैलिड नंबर है, दिस इज नॉट डेसिमल नंबर 1। तो डेसिमल में 0 to 9 वैलिड होते हैं, तो ये तो 1 आया, तो ये तो वैलिड होना चाहिए, लेकिन ये इनवैलिड क्यों हो गया, बिकॉज इसकी वजह से क्या हुआ कैरी जनरेट हुआ इस बिट पे। तो यहां पे क्या होगा, दिस इज इनवैलिड कहलाएगा, जबकि रिजल्ट क्या है छोटा है लेकिन कैरी जनरेट कर दिया इसने। तो कैरी भी तो जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर सम क्या हो ग्रेटर देन 9 हो या कैरी जनरेट हो तो रिजल्ट क्या होता है इनवैलिड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्या आएगा, क्या ऐड होगा 6 ऐड होगा इसमें, ये वैलिड है, इस वाली टर्म में कैरी जनरेट हुआ है, इस वाली टर्म में कैरी जनरेट हुआ है, तो ये इनवैलिड है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 0 0 0 1 0 1 1 1, इसमें ऐड करो 6 0 1 1 0, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा तो ये एज इट इज 1 1 1 0, इसमें 6 ऐड करेंगे 0 + 1 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, दिस इज 0। क्लियर, ये बन गया रिजल्ट। अब इसके ग्रुपिंग करो, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, तो ये 0 0 1 1 7, ये कितना हुआ 7, तो रिजल्ट कितना आ रहा है इसका 1 वाज द कैरी। ठीक है ना, कैरी एज इट इज रहेगा, ये जो कैरी था ये कितना बन गया, ये इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, तो क्या होगा 177। ठीक है, अगर उसमें ऐड भी करेंगे, देखिए ये 1 कहां से आया, ये जो कैरी जनरेट हुआ था ये वो 1 है, तो वो एज इट इज रहा यहाँ पे। ठीक है, उसमें भी क्या हुआ, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। क्लियर, तो दिस इज 177/10। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है बीसीडी एडिशन को। क्लियर, सो अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। थैंक यू।